गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक फिनिश कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स आर इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन 3r प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 3r, शो दैट x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सोन xn, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, एंड हैंस प्रूव दैट, अगर इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमारा आंसर आइटा के इक्वल आना चाहिए। चलिए करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन के हमारे पास एक्स आर इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन 3r प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 3r। पुट r इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सोन अप टू n तक पुट करेंगे। जब r के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 कोस पाई अपॉन 3 प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 3, x2 कोस पाई अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 3 स्क्वेयर। इसी प्रकार से लिखते जाएंगे तो हमारे पास xn की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस पाई अपॉन 3n प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 3n। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी की प्रोडक्ट करनी है। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सोन xn। ठीक है, जब हम इनके प्रोडक्ट करेंगे तो देखो इसको लिख सकते हैं हम सिस पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं हम सिस पाई बाई 3 का स्क्वायर एंड इसको सिस पाई बाई 3n। ठीक है, हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है जब सिस के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएंगे, टर्म सारी की ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या आएगा, सिस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 की क्यूब एंड सोन पाई बाई 3n। अब ये देखो हमारे पास ये बनती है एक जीपी सीरीज। ठीक है, जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज का सम आपको पता है, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। इसका हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिस पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इज टू पावर n, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सिस को वापिस से हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इज टू पावर n प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इज टू पावर n। ये हमारा प्रूव हो चुका है। जो हमने प्रोडक्ट चाहिए थी, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या किया हुआ है, जस्ट लिमिट अप्लाई करी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 अप टू सोन xn इज इक्वल टू, लिमिट लेफ्ट साइड अप्लाई किया है तो लिमिट राइट साइड पे अप्लाई करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इज टू पावर n प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इज टू पावर n। ठीक है, ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसके बाद क्या करना, देखो राइट साइड में हमारे पास क्या बनेगा, जब लिमिट अप्लाई की है किस पे, n पे अप्लाई की है, तो यहाँ पे जब लिमिट आएगी 3 टू पावर n पे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2। आपको पता है कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, आइटा। तो लिमिट x1 x2 xn कि हमारे पास जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई की है तो हमारा आंसर क्या आता है, आइटा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यूज डी मोइवर्स थ्योरम टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, x स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा प्लस 1 एंड सेकेंड पार्ट x स्क्वायर माइनस 2x साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ये इसका जो रूट आएगा, ठीक है, इसके जो भी रूट्स आएंगे, इक्वेशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है, 2 रूट इसके आएंगे, उनकी पावर अगर हम n पावर करें, उनकी nth पावर करें तो उनसे हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अगर रूट्स की पावर क्या करें हम, nth पावर कर दें तो उनसे जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो अब यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट 4 cos के थीटा माइनस 4 अपॉन 2। इसके बाद हमारे पास 2 cos थीटा प्लस माइनस 2 cos के थीटा माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा, क्योंकि cos के थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुके हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और जो बीटा है वो मान लिया हमने कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ये हमने लेट कर लिया है, ठीक है। क्या है, अल्फा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, बीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा, एंड जो अल्फा की पावर n होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर n, क्योंकि हमें यही तो करना है, रूट्स की पावर कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा पावर n। अब हमें क्या करना है, इनसे इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये हमारे पास रूट है, ठीक है, 2 रूट्स मिल गए, हमें इनसे इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, उसको हमने मान लिया s, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इन दोनों का सम करेंगे, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर n प्लस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा पावर n। तो यहाँ से डी मोइवर्स फॉर्म अप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा प्लस कोस एन थीटा माइनस आइटा साइन एन थीटा। अब देखो साइन एन थीटा से साइन एन थीटा कैंसिल, अब क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 2 कोस एन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, पी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, यही तो होता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब क्या करो, इनकी प्रोडक्ट करते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर एन इंटू कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा पावर एन। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, कोस एन थीटा माइनस आइटा साइन एन थीटा। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास बन के आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यही होती है। चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 2 कोस एन थीटा, 2 कोस एन थीटा, और साथ में एक्स भी है, तो इसको एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। यही हमारा आंसर आ चुका है। देखो हमारे पास जब पावर क्या थी, रूट्स की पावर 1 थी तो कोस थीटा सिंगल था, अगर पावर n है तो देखो पावर यहाँ पे क्या आ गया, कोस एन थीटा आ गया। ठीक इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट आपके लिए, सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 12, इफ कोस सिस थीटा इंटू सिस थर्ड थीटा इंटू सिस 5 थीटा अप टू सोन सिस 2r-1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू 2m पाई अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो हमें प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू 2m पाई अपॉन आर स्क्वायर आएगी, जहां पर जो m है वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। चलिए करते हैं प्रूव। सिस थीटा, सिस 3 थीटा, सिस 5 थीटा अप टू सोन सिस 2r-1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा एंड सो ऑन 2r-1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस इनके अंदर कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो आपको पता है एपी सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो आपको पता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, r टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास r/2, फर्स्ट टर्म क्या है थीटा प्लस लास्ट टर्म क्या हमारे पास 2r-1 इंटू थीटा। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे लिख दिया, आपको कैसे पता कि r टर्म है इसके अंदर, ठीक है, राइट, आपका क्वेश्चन ठीक है।
लेकिन देखो हमारे पास क्या है, ये और टर्म चली हुई है, कहाँ तक चली हुई है, 2r-1 तक। अगर ये 2r तक चली होती, मान लीजिए आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, ये टर्म इस प्रकार से दी हुई है 1 3 5 7 9, इस प्रकार से मान चलते। देखो 10 टर्म तक ही बताता हूँ आपको मैं। यहाँ तक देखो हमारे पास कितनी टर्म है, ये 1 2 3 4 5 और टर्म है। अगर मैं इसको क्या करूँ 2 4 6 8 10, तो टोटल टर्म कितनी हुई, 10 टर्म होगी। तो हाफ इवन हाफ ओड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 2r-1 तक टर्म दी हुई है यहाँ तक, तो और टर्म हमारे पास दी हुई है, तो टोटल टर्म कितनी है 5 है। तो 2r है तो उसका हाफ कितना होगा, r होगा। समझे आप? अगर नहीं समझ में आए तो तब भी कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है। पहले an की हेल्प से a + n-1 इंटू डी, वहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड कीजिए, देन आप Sn का फॉर्मूला फाइंड कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेंगे। देखो अब सिस r/2 अंदर क्या बचेगा, थीटा प्लस 2r थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो सिस r/2, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, थीटा से थीटा कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास, फिर 2r थीटा बचेगा, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से सिस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास r² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो सिस को लिख सकते हैं हम कोस r² थीटा प्लस आइटा साइन r² थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो चलो इक्वेट करते हैं। तो यहां से हमारे पास कोस r² थीटा इज इक्वल टू 1, साइन r² थीटा इज इक्वल टू 0। जब ये हमारे पास है कोस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा का फॉर्मूला था हमारे पास, तो इसको लिखेंगे हम r² थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m पाई अपॉन r², एंड सेम यहाँ से हमारे पास आएगा r² थीटा इज इक्वल टू 2m पाई और r² थीटा इज इक्वल टू 2m पाई अपॉन r²। यही तो हमें प्रूव करना था, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है। ये आपका 11th क्लास का फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। इस प्रकार यहाँ पे हमारा 12th क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, इफ साइन साई इज इक्वल टू आइटा टेन थीटा, प्रूव दैट कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू 10 π/4 प्लस साई/2। ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। हमारे पास जो गिवन है उसी की हेल्प लेते हैं हम। साइन साई इज इक्वल टू आइटा टेन थीटा, आइटा टेन थीटा क्या ले सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या है, साइन साई। अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसा बन करके नहीं आ रहा जिससे हम क्या लगा सके यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम। देखो अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन साइन साई इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन आइटा साइन थीटा, ये हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अप्लाइंग सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। वो क्या होता है, ऊपरले में ऐड करो और ऊपर में से सबट्रैक्ट कर दो। देखो कैसे, ऊपर में हमने क्या किया, ऐड किया, ऊपर में से हमने क्या किया, सबट्रैक्ट किया। जस्ट ऐसे याद रखो इसको, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब देखो जो ये टर्म है इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। बताइए, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, मैं इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ और इस टर्म को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये इसको लिख सकते हैं स्क्वायर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर साई/2 प्लस साइन स्क्वायर साई/2 प्लस साइन साई के अंदर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम साइन 2 थीटा का, दैट इज 2 साइन
साई बाई टू कोस साई बाई टू। सेम नीचे अप्लाई करेंगे हम, कोस स्क्वायर साई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर साई बाई टू माइनस 2 साइन साई बाई टू कोस साई बाई टू। ये हमने अप्लाई कर दिया। देन इसके बाद कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम कोस साई बाई टू प्लस साइन साई बाई टू अपॉन कोस साई बाई टू माइनस साइन साई बाई टू और कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब देखो इसके बाद लेफ्ट तो हमारे पास चलता रहेगा। यहाँ से देखो इसको हम क्या करें, कोस से डिवाइड कर दे, कोस साई बाई टू से सेम इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस 10 साई बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 साई बाई टू इसका स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना, देखो जो ये 1 है इसको लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4 प्लस 10 साई बाई टू अपॉन 1 माइनस के 10 साई बाई टू इंटू 10 पाई बाई 4। बताइए लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। देखो हमारे पास 1 को क्या लिखा हमने 10 पाई बाई 4, यहाँ पर भी 1 था तो 10 पाई बाई 4। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया किसका, 10a प्लस बी का। क्या होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना है उसको देखो कैसे लिखते हैं हम। एक कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 इसका स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तो हमारे पास क्या है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस आइटा प्लस साइन साई बाई 2। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश होता है। क्वेश्चन 14, इफ a is equal to 2 pi r upon n plus iota sin 2 pi r upon n and if r and p are prime to n, prove that 1 plus a raised to power p plus a raised to power 2p plus up to so on a raised to power n minus 1 into p is equal to 0। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या है 1 प्लस ए रेज टू पावर पी प्लस 1 अपॉन ए रेज टू पावर 2p प्लस सोन ए रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू पी इज इक्वल टू, देखो ये हमारे पास क्या है एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज है तो सम आपको पता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास AP आएगी उसकी पावर n, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर दैट इज AP। ये हमारे पास आएगा, ठीक है। देखो AP अपॉन AP इसमें क्या करते हैं रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर AP सीरीज के अंदर क्या करते हैं माइनस करते हैं, कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर निकालते हैं कॉमन रेशियो। ये हमारे पास आ चुका है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ए रेज टू पावर P इंटू 1 माइनस ए रेज टू पावर P इंटू n, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन 1 माइनस ए रेज टू पावर P, जो ये टर्म है यहाँ पे a, इस a के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूं जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है कोस 2 पाई आर अपॉन n प्लस आइटा साइन 2 पाई आर अपॉन n और पावर उसकी क्या है p इंटू n, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ए रेज टू पावर p इंटू 1 माइनस, जब अंदर जाएंगे तो देखो n से एक n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कोस 2 पाई आर इंटू पी, क्योंकि n से n कैंसिल हो चुका है, प्लस आइटा साइन 2 पाई आर इंटू पी। अब देखो आपको पता है कोस 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है 1 के इक्वल, और साइन 2 पाई ये हमारे पास होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस ए पी और 1 माइनस 1 0, दैट इज इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन 15, इफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू सी नोट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड सोन, प्रूव दैट सी नोट प्लस c4 प्लस c8 प्लस अप टू सोन इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 2 अपॉन 2
इंटू कोस n पाई बाई 4। हमें ये प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको प्रूव। सबसे पहले क्या करते हैं, पुट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहीं पे हम, ठीक है, जो ऊपर इक्वेशन हमारे पास, पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, तो 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या बन जाएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5 C6 C7 C8 C9 एंड सो ऑन, इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर x लिखा होता वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, इज इक्वल टू C0 प्लस, कहाँ पर पुट करना है, इन इक्वेशन 1 के अंदर, ये भी इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास देखो C1 है, x के प्लेस में माइनस पुट किया तो -1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 प्लस C6 माइनस C7 प्लस C8 माइनस C9 प्लस C10, इस प्रकार से हमारे पास ये चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू आइटा इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस आइटा C1। अब आइटा स्क्वायर पुट होगा हमारे पास तो क्या आएगा, माइनस के C2 माइनस C3 आइटा C3, यही आएगा क्योंकि x आइटा क्यूब क्या होता है हमारे पास, माइनस आइटा होता है, प्लस C4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आइटा 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, आइटा बनेगा, तो प्लस के आइटा C5 आइटा 6 माइनस के C6 आइटा क्यूब माइनस के आइटा C7 और आइटा 4 हमारे पास प्लस के C8 एंड सोन, हमारे पास ये चलता जाएगा इक्वेशन नंबर 4 तक हम ले गए। इसके बाद पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस आइटा इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस आइटा पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n होगा हमारे पास। अब देखो पुट करते हैं यहाँ पे C0 माइनस के आइटा C1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस के 1 और माइनस का स्क्वायर था हमारे पास, तो माइनस के C2, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, ये C1 के वैल्यू माइनस आइटा था और ये हमारे पास माइनस के आइटा स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारे पास आइटा C3 प्लस के C4 माइनस का आइटा C5 प्लस के C6 हमारे पास एंड सोन, ये हमारे पास चलता जाएगा इक्वेशन नंबर 5 तक, हमने इसको लिख दिया। देन अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, ऐड सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन चीज़ों को, इन सभी इक्वेशंस को ऐड करना है। चलिए इनको ऐड करते हैं। देखो 2 रेज टू पावर n और 0 हमारे पास है, 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n। इसके बाद देखो यहाँ से हम कैसे ऐड करेंगे, C0 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 और C0, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 4C0, ठीक है। अब C1 प्लस C1 माइनस C1 कैंसिल हो जाएगा, आइटा C1 माइनस आइटा C1 कैंसिल हो जाएगा, C2 प्लस C2 माइनस C2 और ये प्लस C2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो ये चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे माइनस C2 और प्लस C2, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है। माइनस C2 और ये हमारे पास प्लस C2 और प्लस C2, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से C3 से C3 आइटा C3 से प्लस आइटा C3, अब C4 प्लस C4 प्लस C4 प्लस C4, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4C4। इसी प्रकार से हमारे पास 4C8 प्लस 4C12, क्योंकि 4 का डिफरेंस है ना हमारे पास, प्लस 4C16 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हमारे पास चलता जाएगा। ये हमारे पास बन के आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 1 प्लस आइटा है, 1 माइनस आइटा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इक्वेशन 6 हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया। अब क्या करते हैं, लेट 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड
जो आइटा है इसको क्या मानेंगे हम, साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसको आइटा कोफिशिएंट मान लेते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा इंटू में आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये हमारे पास है। ठीक है, 1 को हमने आर कोस थीटा लिया, जो यहाँ 1 था, जो आइटा कोफिशिएंट 1 था उसको हमने आर साइन थीटा ले लिया। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 7, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा जब इनको ऐड करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद देखो जो 1 प्लस आइटा की पावर n होगा, हमें तो वही चाहिए ना। चलिए इसकी पावर n कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, r की पावर n और इसकी पावर n, ये हमारे पास हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 7 एंड 8। चलिए मैं उसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा काम जो होना था वो यहाँ तक है। ठीक है, ऊपर का हमने इरेज कर दिया, ऊपर हमारे अब काम कर नहीं रहा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो 7 और 8 हमारे पास आई है इसका क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वेयर करेंगे तो 1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 1 2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से आर स्क्वेयर। अब देखो अंदर क्या आएगा, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10 मान लेते हैं। अब क्या करना है, डिवाइड 10/9, ओ सॉरी 8/9, 8/8/7। तो अब क्या करेंगे, r साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से π/4 के इक्वल। ठीक है, इसको चलिए मान लेते हैं। अब चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे देते हैं। ठीक है, 10 11 हमारे पास ये हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, 10 और 11 को इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, कहाँ पुट कर देना है, इसके अंदर पुट कर देना है। पुट वैल्यूज फ्रॉम 10 एंड 11 इन इक्वेशन 9। तो हम 9 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास देखो 1 प्लस आइटा, ठीक है, इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या हमारे पास √2 है, तो 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n, आर की वैल्यू क्या हमारे पास √2, तो √2 की पावर n लिख सकते हैं, और √2 की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होती है। ठीक है, इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये हमारे पास है, और थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास π/4 है, तो कोस π/4 प्लस आइटा साइन π/4 पावर n, ये हमारे पास आ चुका है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली करके जो 1 माइनस आइटा की वैल्यू थी, आइटा की पावर 1 माइनस आइटा होल पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n/2 कोस π/4 माइनस आइटा साइन π/4 और पावर n। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। हमने क्या किया, 1 प्लस आइटा होल पावर n निकाल दी, 2 रेज टू पावर n/2 इंटू कोस π/4 प्लस आइटा साइन π/4 होल पावर n। सिमिलरली करके हमने क्या निकाल दिया, 1 माइनस आइटा होल पावर n। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्लस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। देन अब क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्या पुट करना है हमें, इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 6 से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 4c0, चलिए इसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, 4c0 प्लस के 4c4 प्लस के 4c8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n, इसका वैल्यू हमारे पास क्या ही है, ये री वैल्यू हमारे पास 2 रेज टू पावर n/2। चलिए उससे पहले हमारे पास 2 रेज टू पावर n है, 2 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n/2 इंटू, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 12 मान लेते हैं, कोई नहीं है तो। ठीक है, तो हमारे पास कोस π/4 प्लस आइटा साइन
पाई बाई 4। उसके बाद हमारे पास है 1 माइनस आईटा रेज टू पावर एन, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, प्लस 2 रेज टू पावर एन बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस आईटा साइन पाई बाई 4 पावर एन, और यहाँ पर पावर एन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने जस्ट क्या किया, जो इक्वेशन 6 हमारे पास है, कहाँ पे, ये रही इक्वेशन 6, इसके अंदर हमने 2 रेज टू पावर एन एज इट इज 1 प्लस आईटा रेज टू पावर एन, इसके लिए हमने ये निकाल दी, ये पुट कर दी, 1 माइनस आईटा रेज टू पावर एन, इसके लिए हमने ये निकाल दी और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो हम C0 प्लस C4 प्लस C8 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/4 2 रेज टू पावर एन प्लस 2 रेज टू पावर एन बाई 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, कोस एन पाई बाई 4 प्लस आईटा साइन एन पाई बाई 4 प्लस कोस एन पाई बाई 4 माइनस आईटा साइन एन पाई बाई 4। हमने क्या किया, यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम भी अप्लाई कर दी। ठीक है, राइटिंग को देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना। ठीक है, आप बस समझ जाना लिखा क्या है, इतना तो समझ आता है आपको, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ से 1/4 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर एन 2 रेज टू पावर एन बाई 2, और यहाँ से देखो आईटा साइन एन पाई बाई 4 और माइनस के ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास 2 कोस एन पाई बाई 4। इसके बाद 2 रेज टू पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस करेंगे तो 2 रेज टू पावर एन माइनस 2 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखो 2 रेज टू पावर एन बाई 2 और एक पावर ये है, तो क्या हो जाएगी, पावर ये प्लस हो जाएगी, एन बाई 2 प्लस 1, लेकिन 2 पावर ये भी है तो एन बाई 2 माइनस 1 हो जाएगी, एन बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे कोस एन पाई बाई 4। अब 2 रेज टू पावर एन माइनस 2 प्लस 2 रेज टू पावर एन माइनस 2 अपॉन 2 कोस एन पाई बाई 4। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, 2 रेज टू पावर एन माइनस 2 प्लस 2 रेज टू पावर एन माइनस 2 अपॉन 2 इंटू कोस एन पाई बाई 4। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 15 फिनिश होता है और हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी फिनिश होती है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 7.2 है वो करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।